ओम शांति। सुनते हैं आज 2 नवंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, जब तक कि तुम सर्विस का सबूत नहीं देते, बाप इस बेहद की सेवा में लगा नहीं सकता। जब सबूत देते हैं ना, खूब सेवा करते हैं, बाबा देखता है, बाबा फिर कहता है, अच्छा बच्चे अब फ्री होके आ जाओ बाबा की सेवा। तो सर्विस का सबूत देना है। बाबा ने कहा अनाउंस करो, भाइयों और बहनों आकर के बाप से वर्षा लो अपना। फिर आज बाबा ने बार बार फरमान मिला है, तुम्हें फरमान मिला है, देही अभिमानी बन के बाप को याद करना है। आज याद पे ही सारी मुरली थी। तुम जो बाप को याद करते, देही अभिमानी बनते, वो ठहरे फरमान वरदार। तुम बच्चों को फरमान वरदार बनना है। माया बड़ी बॉक्सिंग करती है, वो तो फरमान पर चलने नहीं देती है, गुस्सा लगाती है। परंतु एक गुस्सा माया लगाए तो 10 गुस्से लगा। जीत हमारी ही होनी चाहिए, अंततः जीत हमारी ही होगी और माया एकदम धाराशायी हो जाएगी। तो बाबा कहते कि बच्चे किसी भी विघन से घबराना नहीं है। ये माया विघन तो बहुत डालेगी, याद में खाम खा के ख्याल चलते रहेंगे, याद नहीं करने देगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज की गीत ही यही था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम बूंद के प्यासे नहीं, हम पूरे प्यार के सागर को हप कर लेते हैं। जिसे कहते हैं मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो बच्चों को बाबा ने कहा, कैसे बनेंगे? मैं हूं वृक्षपति, सारी सृष्टि का, सृष्टि रूपी वृक्ष का पति। पति कहो, पिता कहो, बीज रूप सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मुझे नॉलेज फुल कहा जाता। बाबा ने कहा, हाँ, जानी जाननहार का अर्थ क्या कर दिया? भाई सब कुछ जानता, घट घट की जानता है, हर संकल्प जान। अरे मैं कोई थॉट रीडर थोड़ी हूं जो मैं एक एक के घट घट की जानूं और एक एक के थॉट को रीड करूं। नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? हाँ, बाबा ने कहा जानी जाननहार का मतलब ही है कि वो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हैं। और साथ साथ वो जानी जाननहार का मतलब ही है कि वो हम सब के आत्मा का भी परिचय, परमात्मा का भी, घर का भी, सारी नॉलेज जानते हैं। सब बाबा ने आके नॉलेज दी ना, जानी जानो। परंतु फिर भी ये कमाल है बाबा की, बाबा के सामने जो आते थे, बाबा सब जन्म पत्री बता देते थे। जिसके लिए जो शब्द बोला वही निकलता था। हमारी जयंती बहन के लिए बाबा कहते थे, बच्चे ये देखना स्पिरिचुअल लीडर बनेगी। आज प्रैक्टिकल में स्पिरिचुअल लीडर बन गई। हर प्रकार की बाबा ने कितना अच्छा वो दिया। किसी को बाबा ने, बाबा प्रेम बहन को कहते थे, बड़े बड़े मां मंडलेश्वरों का कल्याण करेगी। हाँ, सचमुच जो है वो निमित्त बनी, धार्मिक विंग की चेयरपर्सन बनी। जिसको बाबा ने जो वरदान दिया, प्रैक्टिकल में वही हो गया। क्या कहेंगे? जानी जाननहार कहेंगे ना। जगदीश भाई को बाबा कहता था संजय। हाँ, उस वक्त तो शुरू में आए ही थे, छोटे से थे, कुमार थे। तो बाबा ने कहा संजय नॉलेजफुल, तेरी लेखनी से जो लिखा जाएगा अमर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में कितने 250 बुक्स लिखी। तो जानी जाननहार इस कदर से तो जानी जाननहार बन जाता है जिसके बच्चे। परंतु कहता मुझे क्या दरकार पड़ी बैठ के एक एक का मैं क्या संकल्प चल रहा है थॉट रीड करूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को, बच्चे देही अभिमानी बन खुद को आत्मा समझना है। कैसे मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हूँ, ये अच्छी तरह रियलाइज करके अनुभव करना है कि मैं इससे अलग हूं। इसका अनुभव करना बड़ा जरूरी है। तो बाबा ने कहा बच्चों को रहम, बाप भी रहम दिल है तो बच्चों को भी रहम दिल बनना है।
हाँ, औरों को कैसे रास्ता दिखाएं। भाइयों बहनों, आओ बाप से वर्षा लो। याद नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा तो बच्चों सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। फिर याद का तरीका बताया। बच्चे सारा दिन बच्चों को चार्ट लिखना चाहिए। देखो बच्चे, व्यापारी लोग अपना पोता में लिखते हैं। कोई कोई को शौक होता है अपनी जीवन कहानी लिखने की। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अपना चार्ट लिखना चाहिए। कितना समय हमारी बुद्धि बाबा में रही, कितना समय इधर उधर भागी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे श्रीमत पर जो चलेंगे ना, वो पुरुषार्थ करेंगे, वही माला का दाना बनेंगे। इसलिए जितना उच्च पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। धारणा नहीं होती आज उसका विराज बताया, क्योंकि विक्रम बहुत किए हुए हैं। और इस याद से ही बच्चे तुम विक्रमाजीत बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बाबा का आवाहन करना चाहिए। बाबा को पैगंबर भी कहा जाता, तो बाबा को मैसेंजर भी कहा जाता। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा। मुझे याद करो। और फिर बच्चे सुदर्शन चक्र फिराओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानो। श्रीमत पर पूरा टेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो ये बाबा ने आज कितनी अच्छा अच्छा, बच्चे कोई गूंगा भी है तो भी इशारे से बाप की याद दिला सकता है। लूले गूंगे, बाबा ने कहा उससे भी सज्जे से भी अच्छा ऊंच पद पा सकते हैं। सारी बात तो लगन की है। कर्मेंद्रियां साथ दें या न दें, लेकिन लगन पूरी है तो पुरुषार्थ में नंबर 1 बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को कल्याणकारी बनना है, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा हम तुम्हारा तन मन धन से हम सेवा में उपस्थित हैं। बाबा को कहना है हम तन मन धन से सेवा में उपस्थित हैं। जितना सेवा करेंगे उतना ही फिर ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा को सोमनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सोम रस ये पिलाते हैं। बाबा को रुद्र भी कहते हैं, क्योंकि उसने आके अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, इसलिए उसे रुद्र भी कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ओशन ऑफ लव भी कहते हैं। तो बाबा की महिमा बहुत दिल से करनी चाहिए। बाबा ने कहा बाबा की महिमा अपरंपार है। तो आज की मुरली में वरदान था सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले, राज युक्त युक्ति युक्त और योग युक्त भाव। सच्चे दिल पे साहिब राजी, जितना सच्चाई होगी अंदर सफाई होगी उतना साहब राजी होगा। सच्ची सच्ची दिल की बातें बाबा से करनी है तो साहब राजी होगा। सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो फिर उससे फिर 3 चीजें बाबा ने कह दी। राज युक्त, ज्ञान के राजों से भरा हुआ। योग युक्त, तो योग युक्त हर वक्त योग लगा हुआ। फिर युक्ति युक्त बनना है। तो जितना ये करेंगे सच्चे दिल से बाबा को राजी, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। आज की बाबा की मुरली में बाबा ने ये भी कहा मनमना भाव मध्याजी भाव। बाप की एक्यूरेट महिमा सबको सुनानी है। तुम सब आत्माओं को तो अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आज की मुरली में स्लोगन था बाप के लव में लवलीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाबा हमेशा कहते बाप है या पाप है। बच्चे बाप नहीं तो फिर धोखा ही मिल रहा है, माया धोखे में डाल रही है, फिर दुखी बनाएगी। तो बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, सारा दिन मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा दिल से निकलता रहे। कभी बाबा की मुरली, कभी बाबा के महावाक्य, कभी बाबा का ज्ञान सुनाए। हर वक्त बाबा 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 का अनहद नाद बजता रहे। तो जब जितना शुक्रिया बाबा मीठे बाबा, उसका दिल से सैकड़ों बार शुक्रिया करें
तो क्या होगा, जितना बाप के फिर लव में लवलीन होंगे, ऑटोमेटिकली सब प्रकार के दुख धोखे से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।